ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में। लेकिन राशिफल किस चीज़ का है? एक तो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज मिथुन को छोड़कर यानी कि आपके लग्न को ही छोड़कर आपके द्वितीय भाव यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 16 जुलाई से 17 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, जैसा नॉर्मल उनका गोचर होता है। और बुध भी 18 तारीख को वक्री हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आसपास ही हो रही हैं और दोनों एक ही भाव में हैं, तो दोनों की ही वीडियोस मैंने एक साथ ही बनाई हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो साल में 3-4 बार वक्री होते ही हैं। सूर्य से एक दूरी ही डिपेंड करती है, डिग्रीज होती हैं कुछ पर्टिकुलर की, इतनी डिग्री पीछे वो सूर्य से वक्री होते हैं, इतनी डिग्री आगे पर वो मार्गी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डिग्री वाइज चीज़ें होती हैं कि बुध का वक्री होना या मार्गी होना डिपेंड करता है। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव बहुत बदल जाता है। अगर हम यहाँ पे सूर्य की बात करें, सूर्य अपने आप में प्रताप है, प्रभाव है, नाम है, मान है, सम्मान है, सरकार है, सरकारी कार्य है, पद प्रतिष्ठा है, आपके बातों का वजन कितना है, अथॉरिटी कितनी है, वो सूर्य है। बुध वहीं व्यापार, व्यापारिक क्षमता, व्यापारिक बुद्धि, कम्युनिकेशन, बुद्धिमता, स्टूडेंट्स, स्टडी, एडवोकेट्स, अदालती काम, लिखा पढ़ी के काम, ये सब बुध के अधीन है। तो इन दोनों की युति तो प्रभाव डालती ही है और आसपास ही रहते हैं। आप देखेंगे सूर्य बुध हमेशा आपको आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि जा ही नहीं सकते एक दूसरे से दूर। लेकिन बुध वक्री हो रहे हैं तो इसलिए रिजल्ट बहुत बदल जाएंगे। अगर यहाँ पे नॉर्मल सूर्य का गोचर हो रहा होता केवल, या फिर बुध मार्गी होते, तो चीज़ें अलग होती। लेकिन यहाँ पे बुध वक्री भी हो रहे हैं और क्योंकि लग्नेश भी हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा, दोनों ही प्रभाव अधिक कर जाएंगी। और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शनिदेव का भी होगा, क्योंकि वो त्रिकोणीय अवस्था में बैठे हैं, त्रिकोण का संबंध बनाकर बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ त्रिकोण में बैठे ग्रह सीधा इम्पैक्ट डालते हैं एक दूसरे पर। तो इन सभी चीज़ों का विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है और ज़्यादा रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दूसरे घर के सूर्य मिश्रित प्रभाव वाला माना जाता है। कई शास्त्र ये मानते हैं कि दूसरे घर के सूर्य व्यक्ति को भाग्यशाली अवश्य बनाते हैं। हो भी सकता है, कई जगह मैंने देखा भी है कि दूसरे घर के सूर्य अगर अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति थोड़ा भाग्यशाली होता है, उसको अर्ली ऑन ही जीवन में लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे हम केवल गोचर की बात करें तो ये क्या दर्शाता है? आपके तीसरे घर के स्वामी हैं सूर्य, और जब वो दूसरे भाव में आकर आपको भाग्यशाली बनाएंगे, यानी कि पहला आपके एफर्ट्स में सफलता आएगी, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, और धन से संबंधित कई आपके जो कार्य अटक रहे थे वो यहाँ पे पूर्ण हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, दूसरे घर के सूर्य कभी कभी प्रमोशन के कारक भी बन जाते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होगी, जो मैं आगे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे केवल सूर्य के प्रभाव की बात नहीं कर रहे। अब जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है और इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर, यहाँ पे बुध वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई को, और 10वें भाव में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह बैठा है शनि, और इन दोनों भावों का त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। तो कुछ जातक जिनकी कुंडली में इस समय बहुत बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके अचानक से जॉब जाने के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चीज़ें अचानक से अव्यवस्थित हो सकती हैं, सबके लिए नहीं होगा।
कुछ बहुत बुरी दशाएं चल रही हैं, शनि की चल रही है, वक्री बुध है आपकी कुंडली में ही, केतु की चल रही है, शनि बहुत नेगेटिव है, वक्री शनि है आपकी कुंडली में या अस्त शनि है आपकी कुंडली में, तो इन लोगों की अगर दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो जॉब जाने की संभावना बहुत बहुत बन जाती है। मैंने कहा ना कि ये जो प्रमोशन की मैंने बात करी वो उन्हीं के लिए है केवल जिनकी कुंडली बहुत बली है और इस टाइम पे भी सब अच्छा चल रहा है। अदरवाइज आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे सूर्य बुध साथ में है और शनि से त्रिकोणीय संबंध है। स्पेशली अगर आपकी अपने बॉसेस से नहीं बनती, लेट्स से कि आपके अपने बॉस से नहीं बनती और कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है और ये जो छटनी करने का काम है आपके बॉस के पास ही आया, फिर तो समझ जाइएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपका नंबर उसमें आ सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कहूँगा कि अगर इंडिकेशंस आते हैं तो थोड़ा अटेंटिव रहिए और अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जॉब के लिए, ये तो मैंने जॉब जाने की ही बात करी, कार्य क्षेत्र में जो एटमॉस्फेयर है वो इस महीने बहुत ईजी नहीं रहने वाला। आप देखेंगे एक बहुत टॉक्सिक वर्क एटमॉस्फेयर होगा, कलीग्स बहुत तंग करेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी। मैं आता हूँ उस पर अलग से, लेकिन पहले तो जॉब जाने की बात करें तो कुछ लोगों की जॉब अवश्य यहाँ पे जा सकती है, क्योंकि ये सब तो देखिए केवल यहाँ पे इनको अगर हम इग्नोर कर देते और केवल बुध की बात करते वक्री, तो इतने चांसेस नहीं होते जॉब जाने के। मैंने शनिदेव को इसलिए लिया है इस कुंडली में या इस राशिफल में क्योंकि त्रिकोणीय संबंध बन रहा है और यहाँ पे तो सीधा करियर पे संबंध है, इसलिए जॉब जाने के कुछ लोगों के योग बन जाते हैं। अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं जो बॉसेस के कारक हैं और नवम से छठे में ये बैठे हैं, तो जॉब तो खैर कुछ ही लोगों की जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा बॉसेस से मतभेद बहुत होंगे। अर्थ त्रिकोण है तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आपकी कम्युनिकेशन खराब रहेगी कार्य क्षेत्र में, मतलब कि आप जो बोलेंगे लोग समझेंगे नहीं, रिटर्न कम्युनिकेशन हो स्पोकन कम्युनिकेशन हो दोनों में ही दिक्कत आएगी। इसके साथ ही आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी बहुत अनप्रोफेशनल हो सकता है, आप कुछ ऐसे बिहेव करेंगे जो बहुत अनप्रोफेशनल हो सकता है। लेट्स से आपकी क्लाइंट मीटिंग है, भाई ऑफिस में तो फिर भी लोग समझते हैं एक दूसरे को, क्लाइंट के सामने कुछ ऐसा बोल दिया आपने फिर तो बात बिगड़ेगी। तो आपको अपनी वाणी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, वाणी में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ों को समझने की क्षमता भी आपकी कम रहेगी क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए बहुत प्री प्लान्ड आपको रहना पड़ेगा। देखिए शनि 10वें घर में वक्री हो रहे हैं, अगर आप प्लान्ड रहेंगे प्रिपेयर्ड रहेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड दो पीस, पर अगर अनप्लान्ड है और अनप्रिपेयर्ड है फिर आप देख लीजिएगा कि आप जो महीना है आपका ये कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लमेटिक जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन की तो देखिए ओवरऑल ही दिक्कत होने वाली है क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है और सूर्य तीसरे घर के स्वामी, ये वाणी का भाव है, ये कम्युनिकेशन के स्वामी है और ये वाणी क्या कहिए कम्युनिकेशन के कारक हैं। वाणी की मिठास और वो तो सब शनि से भी देखा जाता है, पर वाणी की जो स्किल्स हैं या फिर कहिए वाणी की क्लैरिटी वो बुध से देखी जाती है। तो यहाँ पे दोनों का मिलन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, वाणी संबंधित दिक्कतें काफ़ी आ सकती हैं, काफ़ी एरियाज़ में आ सकती हैं, इसलिए जितना कम बोलिएगा, जितना प्रिपेयर होके बोलिएगा। फिर से यहाँ पे वो डबल पीस आ गए, आपको किसी को बोलना है कुछ तो एकदम नहीं, पहले सोचिए कि क्या बोलना है, किस संदर्भ में बोलना है, किस संबंध में बोलना है और कितना कम बोलना है, कितना स्पष्ट बोलना है। बिना सोचे मुंह खोलना ये पूरे एक महीने में आपको काफ़ी कष्ट दे सकता है। दूसरे घर में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, अपने लोगों से ही निराशा प्राप्त होती है, अपने लोगों से ही नुकसान होता है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके चौथे घर के स्वामी बुध भी आ गए और वो वक्री हो गए, वो लग्नेश भी हैं, तो यहाँ पे फैमिली से मतभेद बहुत होंगे। आपके जो इमीडिएट फैमिली है, जो बाकी रिलेटिव्स हैं आपके, आप देखेंगे निरंतर मतभेद आपके चलते रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इस महीने जितना कम बोल सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आपने ज़्यादा बोलना शुरू किया, अमर्यादित बोलना शुरू किया, वहीं पे आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बुध जो है वो चौथे घर के स्वामी भी हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी, चौथे से 11वें में बैठे हैं, वक्री हो गए। एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है चौथे से 12वें के स्वामी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत टाइम से नहीं बिक रही,
बहुत टाइम से मतलब कि एक लंबा अरसा जा चुका है। ऐसा नहीं कि अभी आप जून में ही ढूंढना शुरू कर रहे हैं तो ये काम करेगा, नहीं। वक्री ग्रह है। लेट्स से कि आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, आपकी प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही, और लेट्स से कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि चौथे घर के स्वामी और चौथे से 11वें में गेन्स, दोनों के लिए ही जिनका ये काम बहुत टाइम से डिले हो रहा है कि भाई 1 साल से आपने जून 2025 से 24 से आपने डाला हुआ है कि प्रॉपर्टी बिक जाए, वो भी नहीं बिक रही, और 8-9 महीने से 1 साल से आप पैसा लेके घूम रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए। अब ऐसा भी नहीं कि आप कहीं पे भी डाल देंगे। जो प्रॉपर्टी पसंद आ रही है वो बजट से बाहर है, जो नहीं आ रही वो जो जो जिसमें बजट ठीक है उसमें कोई दिक्कत आ गई सामने, आपको डाउट हो गया। तो ये दोनों के लिए ही अच्छी टाइम है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी अपना कोई खरीदना चाहते थे लंबे टाइम से, उनके लिए अच्छा है। इवन अगर आपका कुछ बहुत टाइम से प्रॉपर्टी का रिटर्न वर्क अटक रहा है, लेट्स से कि कोई नाम की गलती है, आपके गिफ्ट डीड है आपके नाम पे, आपके पेरेंट्स ने करी थी, अब वो आपको अपने नाम पे करानी है, वो काम अटक रहे थे, तो वो कार्य पूर्ण करने के लिए भी ये टाइम आपका बहुत अच्छा बन जाता है। बस ध्यान किसको देना है? जिन्होंने अभी अभी प्रॉपर्टी खोजना स्टार्ट करी है, या फिर कोई अभी अभी प्रॉपर्टी का काम आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कराना चाहते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जगह पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने इमोशंस को लेकर भी बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि चौथे घर के स्वामी है सूर्य, और वाणी के कारक के साथ बैठे हैं, तो होगा, और वाणी के स्थान में बैठे, होगा क्या, मन में चलेगा कुछ और बोलेंगे कुछ और। मन में चल रहा है अलजबरा और बोलेंगे कबीर के दोहे। कहने का मतलब है कि एकदम विपरीत अवस्था। तो मैंने पहले भी बोला था, अभी भी कहूँगा कि जितना इस महीने कम बोल सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, वरना जीवन के हर एरिया में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा भाव मारक स्थान भी है। दूसरा भाव सप्तम भाव मारक स्थान कहे जाते हैं। यहाँ पर लग्नेश का वक्री होना ये इंडिकेट करता है कि हेल्थ इश्यूज भी सडनली आ सकते हैं, तो अपने हेल्थ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। खाने पीने को लेकर क्या खाएंगे, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। आपकी प्रकृति को जो खाना सूट करता है उस पर ध्यान देना है, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो सकते हैं। सप्तम से अष्टम में वक्री बुध और सूर्य, ये बिजनेस वालों के साथ अच्छा क्या करेंगे, आपको अचानक से बहुत काम आना शुरू हो जाएगा, पर ध्यान क्या देना है, कुछ गलत गड़बड़ काम भी आ सकता है जो आगे फंसाएगा। सरकारी बाधाएं बहुत आएंगी, और कुछ सडन मिसकम्युनिकेशन के साथ काम खराब हो सकता है, या उसके कारण काम खराब हो सकता है, और पार्टनर्स के बीच में मतभेद बहुत हो सकते हैं, और कुछ सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। तो बिजनेस में एक और पैसा निरंतरता से आएगा, लेकिन बहुत अनस्टेबिलिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से दोनों ही मिलकर अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब क्योंकि बुध जो है वो चौथे घर के स्वामी भी हैं और वक्री भी हैं, वक्री ग्रह कभी कभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इश्यूज को बहुत आराम से सॉल्व करवा देता है। तो जब उनकी दृष्टि पड़ेगी और वक्री अवस्था में, तो लेट्स से कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना भी आपकी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बन जाती है। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकाग्रता, कम्युनिकेशन की दिक्कत काफ़ी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी वाणी, अच्छा कभी कभी दोनों का मिलन आपको बहुत कटुभाषी भी बना सकता है। यूजुअली मिथुन वाले लोग कटुभाषी नहीं होते। इनकी आदत क्या होगी ना कि आप इनसे कोई सीरियस बात भी करो उसको हंसी में टाल के चले जाएंगे। ये इनके विरुद्ध भी कभी कभी काम करता है कि लोग इनको सीरियसली नहीं लेते, पर कभी कभी लाभ भी दे जाता है कि व्यक्ति की इमेज ऐसी बन जाती है कि हाँ चलो भाई ये हार्मफुल नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरे भाव में मैंने अभी कहा मारक भाव है या लग्नेश बैठे हैं। अष्टम भाव पर भी मारक ग्रह की दृष्टि, वक्री ग्रह की दृष्टि मारक भाव में बैठकर अष्टम पर पड़ेगी। अचानक से हेल्थ इश्यूज ला सकता है, और इवन इंजरीज आदि की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेल्थ की हम बात करें तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम, आंखों के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, बोन डिजेनरेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये आपको बहुत तंग करेंगे। अब बात करते हैं शनि के प्रभाव। देखिए दोनों ही अर्थ त्रिकोण हैं,
पहला तो पैसों के मामले में डेस्परेशन नहीं, दूसरा कार्य क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से और जीवन में भी समयबद्ध तरीके से चलना है। जहाँ पे आपने चीज़ों को डिले करना शुरू कर दिया ना, आप देखेंगे आपकी जो उलझनें हैं वो सुलझेंगी तो बिल्कुल नहीं, बल्कि और उलझ सी जाएंगी। इसलिए ये वक्री शनि, इनसे त्रिकोण में वक्री बुध और सूर्य, ये दोनों ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि आपको बहुत प्री प्लान्ड वे में ही आगे बढ़ना है, सारे कार्यों को सही टाइम पर पूर्ण करके ही आगे बढ़ना है। ये चीज़ का अगर आपने ध्यान रख लिया तो अवश्य अपने कार्यों में बहुत संपन्नता पा पाएंगे। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है वो भी आपको घेर सकती है। इन दोनों ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। और उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल, उसमें पीली सरसों, काली सरसों ये लेकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार सुनना है, अगर पाठ कर सकते सबसे अच्छा है। और उसके साथ ही आपको ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और किसी भी मंदिर में आपको गुड़ का और आटे का, गेहूं के आटे का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।